नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको एक ड्रामा सुनाऊंगा जिस ड्रामा का नाम है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। इस ड्रामा के राइटर हैं महेश दत्तानी जी। तो चलिए इस प्ले को शुरू करते हैं। इस ड्रामा की शुरुआत होती है एक कमला नाम हिजड़े के साथ, जो कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और लोगों को ये नहीं पता कि ये एक हिजड़ा है। इसकी शादी हो चुकी है और साथ ही इसका मर्डर भी हो चुका है। अब इसका मर्डर किसने किया है किसी को नहीं पता। तो इस प्ले में यही ट्विस्ट है कि किसने कमला का मर्डर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। कमला जो कि एक हिजड़ा है और साथ में इसके साथी हैं अनारकली और चंपा। चंपा हिजड़ों की हेड है, लीडर है वो। अब क्या होता है, जो उमा राव है, उमा राव बेंगलोर में एक टीचर है और वो इस टाइम हिजड़ों के ऊपर रिसर्च कर रही है। और उनका हस्बैंड सुरेश राव वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में है और मुनस्वामी जो कांस्टेबल है वो हमेशा उमा राव के साथ रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। जहाँ कहीं भी उमा राव जाती हैं तो वो मुनस्वामी उनके साथ जाते हैं। अब क्या होता है कि अनारकली को जेल में देखकर उमा राव जाती हैं उससे पूछताछ करने के लिए, पर सुरेश राव उसको जाने नहीं देता अनारकली के पास, क्योंकि जो सुरेश राव है उमा राव से बोलता है, अपनी वाइफ से कहता है तुम्हें पता है कि जो हिजड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालू होते हैं और चालाक होते हैं और झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ठीक नहीं होते, इसलिए तुम मत जाओ और यहीं पे रहो। तो जो उमा राव होती है बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उमा राव बहुत ज़्यादा प्लीज़ रिक्वेस्ट करती है तो उनके हस्बैंड मान जाते हैं। तो वो चली जाती हैं अनारकली से मिलने के लिए। जब वो जेल के अंदर जाती हैं अनारकली से मिलने के लिए, अनारकली को देखती है कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में वो है और जेल के अंदर मेल और फीमेल इकट्ठा जेल के अंदर थे। तो वो उन लोगों ने अनारकली के साथ बहुत गंदे गंदे काम कर रहे होते हैं। तो उमा राव ये देखती है और अनारकली को वहाँ से निकाल के दूसरे जेल में लेकर जाती है। वहाँ पर उमा राव अनारकली से सवाल पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने कमला का मर्डर कर दिया। अनारकली बोलती है कि मैंने कमला का मर्डर नहीं किया है और मुझे यहाँ से प्लीज़ आप निकालो, मुझे इस जेल से निकलवा दो प्लीज़। अगर आपके पास भारी रकम है तो वो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो और इनको 20,000 रुपये देकर यहाँ से निकलवा दो। और मैंने मर्डर नहीं किया है। जिन लोगों ने कमला का मर्डर किया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वाले लोग हैं। अनारकली बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है और फिर उसके बाद उमा से बोलती है कि ठीक है, मेरी जो हेड है जिनका नाम चंपा है वो हिजड़ों की हेड है और वो चंपा का एड्रेस देती है उमा को। फिर उमा क्या करती है कि चंपा के पास जाती है, मुनस्वामी के साथ वह जाती है चंपा के घर। जब वो चंपा के घर जाती है तो चंपा उसको इग्नोर करती है और उसको अपने घर के अंदर आने नहीं देती। फिर उसके बाद उमा बताती है कि मेरे हस्बैंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में हैं और मेरे जो फादर हैं वो कमिश्नर हैं। जब वो ये सुनती है तब चंपा उसको घर वेलकम करती है और उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। तो उमा उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था कि कमला का मर्डर हुआ। बात करते समय क्या होता है कि वहाँ पर सलीम आ जाता है। अब सलीम कौन है? सलीम मिस्टर शर्मा, जो मिस्टर शर्मा हैं वो वाइस चीफ मिनिस्टर है और सलीम उनका बॉडीगार्ड है। और इस मिनिस्टर का एक बेटा भी है जिसका नाम है सुब्बू। तो सलीम वहाँ पे आता है चंपा के घर में और बदतमीज़ों की तरह बोलता है कि मुझे कमला का बॉक्स दे दो जिसमें कमला के कपड़े और सारी चीज़ें हैं, वो बॉक्स मुझे दे दो। तो चंपा बोलती है कि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि कमला के मरने के बाद वो सब मेरा हो चुका है और मैं वो तुमको नहीं दे सकती। और तो सलीम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ों की तरह बोलने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा धमकी देने लगता है कि मुझे उसके कपड़े नहीं चाहिए,
मुझे उस बॉक्स के अंदर एक तस्वीर है, वो चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चंपा उसको नहीं देती है और वे चंपा उसे बोलती है, तुम्हें पता है मेरे साथ कौन खड़ी है बगल में? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की वाइफ हैं और इनके जो फादर हैं वो कमिश्नर हैं। तो ये सुनकर सलीम डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, जो उमा राव होती है, जब वो अनारकली से मिल चुकी थी तब उसके पास 20,000 रुपये नहीं थे। जैसे कि अनारकली ने उमा से बोला था, मुझे पैसे देकर यहाँ से छुड़वा दो, मुझे यहाँ से रिहाई करवा दो, पर उमा के पास पैसे नहीं थे। वो अपने हस्बैंड से भी नहीं ले सकती थी क्योंकि 20,000 रुपये उस ज़माने में बहुत भारी रकम थी। तो वो अपने फादर से 20,000 लेकर तब चंपा से मिलने गई थी। तो वो चंपा से बोलती है कि अनारकली को प्लीज़ रिहाई करवा दो, ये लो मेरे पास कुछ पैसे ले लो और उसको रिहाई करवा दो। तब उमा राव उससे एक सवाल पूछती है कि ये सलीम कौन था? तो चंपा इग्नोर करने लगती है, उसे नहीं बताती। पर थोड़ी देर में वो बोलती है कि ये जो सलीम है वो जब कमला थी तो उसको कभी कभार अपने घर ले जाता था और घुमाता फिराता था। तो उमा राव उससे पूछती है कि ये जो सलीम है क्या शादीशुदा है? तब चंपा बोलती है, हाँ ये शादीशुदा है और इसकी शादी हो चुकी है। तो वो जो उमा होती है वो सलीम का एड्रेस पूछती है। तो चंपा उसको नहीं देती, पर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो चंपा उसको दे देती है उस सलीम का एड्रेस। फिर क्या होता है कि जब वो फिर उमा अनारकली से मिलने जाती है तो पता लगता है कि अनारकली को कोई रिहाई करके ले गया है। जेल में कोई नहीं है, अनारकली को रिहाई मिल चुकी है। अब क्या होता है, उमा और मुंस्वामी वो दोनों जाते हैं सलीम के घर में। सलीम उन दोनों को आने नहीं देता। पर क्या होता है, सलीम बॉडीगार्ड होता है मिस्टर शर्मा का, जो वाइस चीफ मिनिस्टर होते हैं। और वो जब देखते हैं कि उमा जो सुरेश राव की वाइफ है तो वो उनको अंदर आने देते हैं। और उनके घर में बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही होती हैं उस वक्त, क्योंकि उनका जो बेटा था सुब्बू, उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। अब ये जो मिनिस्टर है मिस्टर शर्मा, वो उमा से बोलते हैं कि मेरे बेटे की तैयारी चल रही है और कल इसकी शादी है, तो तुम लोग ज़रूर आना, सब लोग आना। तभी क्या होता है कि वहाँ से सुब्बू आ रहा होता है तो उमा उसको बधाई देती है। तो सुब्बू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ों की तरह बोलता है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आलतू फालतू बोलने लगता है। मिस्टर शर्मा बोलते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तभी वो इस तरह से बातचीत कर रहा है और कुछ नहीं। अब जब धीरे धीरे पता चलता है कि सलीम से पूछा जाता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, सलीम बोलता है कि मेरी वाइफ गांव में गई है। और जब धीरे धीरे पता चलता है तो सलीम खुद ही अपने मुंह से सच्चाई बता देता है कि मेरी तो शादी हुई नहीं है और ऐसे ही कुंवारा हूँ। अगले दिन पूरा फैमिली उमा की आती है सुब्बू की शादी में। और जब अनारकली का पता चलता है कि अनारकली कहाँ है, अनारकली चंपा के घर में है, उमा चंपा के घर जाती है तो वहाँ पे अनारकली को देखती है। अनारकली वहाँ पे है। अनारकली के हाथ पैर टूटे होते हैं, नाक कूटी होती है, बहुत बुरी हालत होती है। तो उमा उसको बताती है कि कल मिस्टर शर्मा के बेटे सुब्बू की शादी है तो आप लोग ज़रूर आना। वो लोग शादी में जाते हैं, उमा का पूरा फैमिली होता है सुब्बू की शादी में और शादी चल रही होती है। इतनी देर में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हिजड़ों की एंट्री होती है, लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। तब मिस्टर शर्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं कि जितने भी हिजड़े आए हैं उसको यहाँ से बाहर निकालो धक्के मार के। पर उमा मिस्टर शर्मा से रिक्वेस्ट करती है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि अगर इनका श्राप लग जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। इनको यहाँ रहने दें और ये थोड़े पैसे मांगेंगे और इन्हें पैसे दे दें। और ये न्यू कपल होते हैं जो उन्हें ब्लेस करते हैं
और इनकी जो ब्लेसिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है। तो ये सब बातें सुनकर मिस्टर शर्मा उनको बाहर नहीं निकालते हैं, वो अपना नाचना गाना करते हैं। तभी क्या होता है, सुब्बू अनारकली और चंपा को देखता है और फिर क्या होता है, वो उसको कमला दिखाई देने लगती है और अनारकली के हाथ में वही फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो क्या होती है कि कमला और सुब्बू की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, जहाँ पे कमला और सुब्बू की शादी एक मंदिर में हुई थी। वहाँ पे जब मिस्टर शर्मा को पता लग गया था कि सुब्बू ने कमला के साथ शादी कर ली है, तो उसी मंदिर में मिस्टर शर्मा ने कमला को जिंदा जला दिया था। इसलिए सलीम धमकी देकर चंपा से बोल रहा था कि मुझे वो बक्सा दे दो, वो एक फ़ोटो लेनी है। अगर वो फ़ोटो ले लेता और किसी को पता भी नहीं चलता उनकी, क्योंकि रिपोर्टेशन ख़राब होती कि एक हिजड़े से शादी इनके बेटे की हुई है, रेपुटेशन ख़राब होती है। इसलिए मिस्टर शर्मा ने कमला को जिंदा जलवा दिया था। तो सुब्बू आता है, अनारकली के हाथ से वो फ़ोटो ले लेता है और कैसे भी करके सुरेश राव से छीन कर गन को लेकर पहले अपने फादर की तरफ तानता है, फिर वो अपनी तरफ करके शूट कर देता है अपने आप को। तो मिस्टर शर्मा ने यहाँ पे 2 मर्डर कर दिया। पहला एक कमला का, क्योंकि उसको जिंदा जलवा दिया था, दूसरा अपने बेटे को। तो यहीं पे हम लोगों का प्ले समाप्त होता है। आई होप आप सबको ये प्ले ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा।